बनी इसराइल का निज़ाम यूं चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद बन यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी, और नबुवत लादी बन यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तरामती था। शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबुवत से सरफराज किए गए तो इनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दे जाए, तो आपने हुक्म खदानती के मुताबिक तालिबत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मफलस था। चमड़ा पकाकर बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को इतराज हुआ कि तालिबत शाही खानदान से नहीं है, लहजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालिबत के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मफिल्स इंसान बिला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के उन एतराज का जवाब देते हुए हजरत शुमवेल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई की। तर्जुमा कंज़ाल ईमान। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है, क्या है तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दलों का चैन है। चनाचा थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हजरत शुमवेल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया, और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतजाम मलिकी संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम मालका के किफार से जहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने उस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए उस तरह अरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि तर्जुमा कंज़ाल ईमान। और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम उससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहक हैं, और इसे माल में भी वसत नहीं दी गई। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है, क्या है तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीजें हैं। मज़ज़ मूसा और मज़ज़ हारून के तरका की अठाटे लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। इस वाक़या से जहां बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़ेह दरस ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फजल और इसकी नवाजिश की कोई हद नहीं है। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लो, हजरत तालिबत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे, और इतने मफलस थे कि या तो दबगर थे जो चमड़े को दबाकत देकर अपनी रोजी हासिल करते थे, या बकरियां चरा कर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। मगर लम्हा भर में अल्लाह ताला ने इन्हें साहिब तखत व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। इस वाक़या से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वुसअत बादशाही के लिए मालदारी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निज़ाम मुल्की को चलाना और सल्तनत का इंतजाम करना तकरीबन मुहाल और नामुमकिन है। इससे जाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंदतर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। शुक्रिया।